अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस्र इतना घटिया किरदार अदा करेगा, मिस्र गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेगा, ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पहले भी मिस्र ने कई मरतबा इसराइल का साथ दिया है, फ़लस्तीन से गद्दारी की है, गज़ा वालों को धोखा दिया है, हमास को धोखा दिया है, लेकिन मिस्र धोखादही में, फ़रेब में और गद्दारी में इतना आगे बढ़ जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ज़्यादातर अरब ममालिक फ़लस्तीनियों को धोखा देते हैं, गज़ा पट्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम उनका जो मामला है वो ओपन नहीं है, वो सीक्रेट मामला है। वो बज़ाहिर फ़लस्तीनियों का साथ देते हैं, गज़ा पट्टी का साथ देते हैं, लेकिन मिस्र ने इस बार खुलकर इसराइल के साथ मुआहदा कर लिया है। और एक ऐसे वक्त में जब यूरोप के बड़े बड़े ममालिक इसराइल के साथ अपनी डील को कैंसिल कर रहे हैं, इसराइल के साथ कोई भी नई बिजनेस डील नहीं कर रहे हैं, इसराइली कंपनियों का बॉयकॉट कर रहे हैं, मिस्र ने इसराइल के साथ एक डील क्या है, एक मुआहदा क्या है। और ये जो डील है, ये जो मुआहदा है, तारीख़ का सबसे बड़ा मुआहदा माना जा रहा है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इजराइल के खबर को देखिए, जिसमें कहा गया इन इजराइल्स लार्जेस्ट गैस डील लेविथन पार्टनर्स इंक 35 बिलियन एक्सपोर्ट डील विद इजिप्ट, यानी 35 बिलियन डॉलर का एक मुआहदा हुआ है मिस्र और इसराइल के बीच में, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान, जिसमें मिस्र में जो गैस पाया जाता है उसको इसराइल की कंपनी निकालेगी, इसराइल की कंपनी इस पर काम करेगी और इसके ज़रिए इसराइल का अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। और ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ है, ये खबर आज सामने आई है जब गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है। 61,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की गज़ा पट्टी में इसराइल के हमले में शहादत हो चुकी है। 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि अब ऑफिशियल डेटा 2 लाख का है, ज़ख्मी हो चुके हैं और इनमें 70% तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है। गज़ा पट्टी का तमाम हस्पताल डेमोलिश कर दिया है इसराइल ने, तमाम मस्जिदों को डेमोलिश कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, रहने के लायक कोई जगह नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इसराइल और हमास के बीच में जो सीज़ फायर की कोशिशें जारी थी, जंग बंदी के लिए जो बातचीत हो रही थी, तो मिस्र भी सालिसी का फरीज़ा अंजाम दे रहा था। यानी जो ममालिक सालिसी का फरीज़ा अंजाम देने वाले हैं उसमें एक मिस्र, दूसरा कतर और तीसरा अमेरिका होता है। और मिस्र का ये जो मुआहदा हुआ है इसराइल के साथ, इससे बात साफ लफ्ज़ों में सामने आ चुकी है कि मिस्र एक तरफा तौर पर इसराइल के साथ है, वो इसराइल के कॉज को ही सपोर्ट करता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों में जब जंग बंदी की और सीज़ फायर की बातचीत हो रही थी और मिस्र की तरफ से जिस तरह हमास पर, फ़लस्तीनी ग्रुप पर दबाव बनाया जा रहा था इसराइल की शर्तों को मान लेने का, सीज़ फायर कर लेने का, तो हमास के रहनुमा हलील अल-खैया ने एक वीडियो जारी करके कहा कि इजिप्ट का रवैया शर्मनाक है। इजिप्ट और जॉर्डन के ज़रिए जिस तरह एक तरफा तौर पर फ़लस्तीनियों पर और हमास पर दबाव बनाया जा रहा है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें इनसे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद की उम्मीद थी, लेकिन ये खुलकर इसराइल की मदद कर रहे हैं। हमास खलील अल-खैया का जब ये बयान सामने आता है तो मिस्र की हुकूमत चिरागपा हो जाती है, उर्दून की हुकूमत चिरागपा हो जाती है और मिस्र की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जाता है। मिस्र की सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहती है कि हमास अरबों को मसले फ़लस्तीन पर आपस में बांट रही है। हमास मुख्तलिफ अरब ममालिक की हुकूमत को उनकी अवाम की नज़रों में गिरा रही है। लेकिन अब मिस्र ने ये जो डील की है बेहद शर्मनाक डील है और इसकी जो डिटेल सामने आई है कि इसराइल की जो लेविथन की कंपनियां हैं जो गैस निकालती है, उन कंपनियों से 35 बिलियन डॉलर का मिस्र ने मुआहदा किया है। अच्छा, मुआहदा पहले से था, यानी इजराइल की कंपनियों के साथ मिस्र का ये मुआहदा पहले से था और बहर अहमर में जो गैस पाया जाता है मिस्र के इलाके में, वहाँ गैस को निकालने का काम इजराइल कर रहा था। जनवरी 2020 में भी हुआ, दिसंबर 2019 में भी हुआ और दिसंबर 2019 से ही इसराइल को गैस फराहम किया जा रहा है मिस्र के ज़रिए, जो मिस्र में निकल रहा है। लेकिन ये जो नया मुआहदा हुआ है तो ये मुआहदा 2026 से शुरू होगा और बड़ी तादाद में, यानी 4.7 BCM से बढ़कर अब 6.7 BMC
गैस की फराहमी की तादाद हो जाएगी। दूसरा मरहला 2029 में शुरू होगा। 110 BCM गैस फराहम किया जाएगा इसराइल को। उसके अलावा ये जो सिलसिला है बढ़ता जाएगा। और ख़ुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट शाये की है और अब ये रिपोर्ट कुद्स न्यूज़ नेटवर्क में भी आई है, अल जज़ीरा में भी आई है, जिसमें बताया गया कि इसकी वजह से इसराइल का अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। 2024 में इसराइल ने मिस्र और उर्दन को गैस की एक्सपोर्ट में 13% इजाफा किया था, जो मुल्क की पैदावार का आधा हिस्सा था। 2024 में गैस रॉयल्टी की आमदनी 11% से बढ़कर 2.37 अरब शेकल तक जा पहुंची थी और 2019 से अब तक इसराइल ने तकरीबन 30 अरब शेकल गैस से रॉयल्टी और टैक्स की मदद में कमाई हासिल की है। और ये मिस्र से गैस निकलता है, इसराइल निकाल रहा है और फिर इसराइल उससे पैसे कमा रहा है और वही गैस इसराइल मिस्र को भी दे रहा है, उर्दन को भी दे रहा है, दूसरे देशों को भी दे रहा है। तो गैस मिस्र का, लेकिन निकाल रहा है इसराइल। और जंग के दौरान ये माहिदा क्या है? टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो नया माहिदा हुआ है मिस्र और इसराइल के दरमियान, इस माहिदे और एग्रीमेंट की वजह से इसराइल की हुकूमत का अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा रॉयल्टी में, टैक्स में और दूसरे डिपार्टमेंट में। और एक ऐसे मौका पर, एक ऐसे वक्त में मिस्र इसराइल को फ़ायदा पहुंचा रहा है जब पूरी दुनिया इसराइली प्रोडक्ट की बायकॉट की अपील कर रही है। इसराइली कंपनियों का बायकॉट किया जा रहा है, इसराइली कंपनियों का सामान नहीं ख़रीदा जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में मिस्र इसराइल को फ़ायदा पहुंचा रहा है। दुनिया भर में इसराइली कंपनियों के प्रोडक्ट का बायकॉट होने की वजह से इसराइल की GDP में कमी आ गई है। जंग की वजह से लगातार इसराइली इकोनॉमी को क्राइसिस का सामना है। अमेरिका के सहारे इसराइली इकोनॉमी चल रही है। जो इसराइली अवाम है वो इसराइल छोड़ रही है और मुश्किल घड़ी में जब इसराइल को और कमज़ोर करना था, इसराइल से किसी तरह की कोई डील नहीं होनी थी, मिस्र इसराइल के साथ डील करके इसराइल को फ़ायदा पहुंचा रहा है। और ये जो मिस्र की गद्दारी है वाकई समझ से बालातर है। इंसान मजबूर है कि आखिर ये वही मिस्र है जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। ये वही मिस्र है जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फ़िरौन के जुल्म और निजात से बचाया था। ये वही मिस्र है जिसको हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया था। ये वही मिस्र है जहां दरियाए नील की वजह से जहालत थी, तारीकी थी और हर साल वहां लड़की की भेंट चढ़ाई जाती थी या फिर दरियाए नील के पानी से यहाँ की आवाम डूब जाती थी। उस मिस्र को जहालत से, तारीकी से, अनभक्ति से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचाया। जिस मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन जैसी जमात कायम हुई, जिसकी जो आइडियालॉजी है, जिसका जो एजेंडा है, उसको दुनिया भर के मुसलमान अप्रिशिएट करते हैं कि हुकूमत इलाहिया का क़याम होना चाहिए, अल्लाह ताला का निज़ाम रुए ज़मीन पर नाफिज होना चाहिए। उस मिस्र की सरजमीन पर इस वक्त एक ऐसा हुक्मरान है जिसका नाम है अब्दुल फत्ताह अस-सीसी और ये बेंजामिन नेतन्याहू और इसराइल के साथ डील कर रहा है। और अल्लाह ताला ने जो दौलत मिस्र को अता किया है, मिस्र के समंदर में जो गैस का कुदरती ख़जाना मौजूद है, उस गैस के कुदरती ख़जाने के ज़रिए ये फ़लस्तीनियों के कत्ल का ज़रिया बन रहा है। फ़लस्तीनियों के कातिल को, फ़लस्तीनियों का खून बहाने वालों को, फ़लस्तीन के बच्चों का कत्ले आम करने वालों को ये गैस की दौलत दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड हो रहा है, जो कत्ले आम हो रहा है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ इसराइल नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि इजिप्ट भी हो चुका है। सऊदी अरब से भी हमारा शिकवा है, शाम से भी शिकवा है, मुत्तहिदा अरब इमारात से भी शिकवा है, लेकिन कम से कम इन देशों ने इन दिनों में जंग के हालात में इस तरह की कोई डील नहीं की है। तुर्की का भी सफारती रिश्ता लगातार बरकरार है इजराइल से, लेकिन इस तरह ओपन नहीं जिस तरह मिस्र ने किया है। और शर्म आनी चाहिए मिस्र को। और अफसोस की बात यह है कि मिस्र की आवाम चुपचाप है, खामोश है, सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार का विरोध नहीं कर रही है। इंडिया की सरकार के इसराइल के साथ रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया की कई कंपनियां डील कर रही है इसराइल के साथ, तो यहाँ की आवाम में गुस्सा है, नाराज़गी है, लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महिंद्रा, रिलायंस और इस तरह की जितनी कंपनियां इंडिया में पाई जाती है, जिन कंपनियों ने इसराइल के किसी
कंपनी के साथ माहिदा किया है या इसराइल की सरकार के साथ माहिदा किया है या किसी तरह इंडिया की इन कंपनियों का, खा वो महिंद्रा हो या रिलायंस हो या अडानी की कंपनी हो या दूसरे ग्रुप्स हो, अगर किसी भी तरह इन कंपनियों से इसराइल को कोई भी फ़ायदा पहुंच रहा है तो इंडिया में लोग जगह जगह उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके शोरूम के बाहर जाकर एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, अडानी ग्रुप ये सब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, जेनोसाइड में इनका भी हिस्सा है। लेकिन मिस्र की सरकार इसराइल के साथ खुलकर डील कर रही है और वहाँ की आवाम सड़क पर नहीं उतर रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। आखिर क्यों? इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? जिस मिस्र में जामे अज़हर है, जिस मिस्र में बड़े बड़े इदारे हैं, जहाँ के लोगों को ये बताया जाता है कि तुम अपने हुकूक के लिए लड़ना सीखो, तुम क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करो। मैं भूल गया बताना कि क़िबले अव्वल की आज़ादी का रास्ता भी मिस्र से ही हमवार हुआ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाम का इक़्तिदार हासिल करने के बाद मिस्र का इक़्तिदार हासिल किया और मिस्र में हुकूमत हो जाने के बाद ही उन्होंने फ़लस्तीन की तरफ पेशकदमी की और फ़लस्तीन को भी ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद कराया, क़िबले अव्वल को आज़ाद कराया। आज भी लोगों को यही उम्मीद है कि मिस्र के ज़रिए ही क़िबले अव्वल आज़ाद होगा, लेकिन मिस्र में इस वक्त जो हुकूमत है वो फ़िरौन से ज़्यादा जालिम और बदतर है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।